हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि कल एक वीडियो इस सीरीज का पहला डाला गया था कि हम लोग एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट के लिए, जिसमें मैंने बताया था कि पेपर वाइज स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको कि हाउ टू क्रैक पेपर्स विद लेस स्टडी एंड मोर मार्क्स। एंड आई हैव मेड अ प्लान फॉर द वेरी फर्स्ट पेपर अकाउंटेंसी। इट इज अ पेपर ऑफ 100 मार्क्स, अगर आपने इसमें मोर देन 60 मार्क्स आपने अगर इनकैश कर लिया तो रिजल्ट ऑलमोस्ट श्योर हो जाता है, बिकॉज इट इज गोइंग टू फेच यू 10 मार्क्स मोर। जो आपके दूसरे पेपर्स लाइक मैथ्स जो हमारे नॉर्मली सीए स्टूडेंट्स के लिए एक चैलेंज बन के आता है, वो वहां पे जाके ये मेंटेन करता है। मिनिमम मैंने 60 मार्क्स कहा। अब इसमें चैप्टर्स बहुत बहुत सारे हैं। उन चैप्टर्स को देख के, उनके मार्क्स के वेटेज को देख के, उनके इंपॉर्टेंस को देख के मैंने प्लान डिवाइस किया है, एक प्लान चॉक आउट किया है कि यूनिट वाइज चैप्टर्स को, एक कलेक्शन ऑफ चैप्टर्स का डिफरेंट यूनिट्स बना के मैं आपको दे रहा हूं। और आप खुद जज करो, देखो कि ऑलमोस्ट आपके पूरे बुक का आप 60% और 65% अगर आप चैप्टर्स को कवर अप कर लेते हैं जो मैं बता रहा हूं, तो आप मिनिमम 70 मार्क्स का इजीली अटेम्प्ट करके आ जाएंगे, जो कि काफी आपके बर्डन को कम कर देगा। और मैं यकीन करता हूं एप्रोप्रिएट में, नॉट सफिशिएंट में। सफिशिएंट हो लेकिन काम का नहीं है, फायदा क्या है। एप्रोप्रिएट हो, टू द पॉइंट हो, बढ़िया है, मार्क्स बढ़िया आएगा। तो आपके दिए गए टाइम फ्रेम में आप इजिली उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जब ये सारे प्लान मैं चॉक आउट कर लूंगा तो कमिंग वीडियोस में मैं आपको उस पेपर में जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं, सिलेक्ट आउट किए हैं, अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर भी करूंगा। फिर आप देखना क्या गट्स बनेगा आपका। तो लेट अस एंजॉय। You just stick your eyes to whiteboard and you yourself think कि कितना इजी प्लान है और कितना बढ़िया से किया जा सकता है। जो आपका ये अकाउंट का पेपर है, राइट, इसमें मैंने एबीसी एनालिसिस किया है, राइट। फाइन, या अब इसमें क्या है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं मार्क्स के नजरिए से, उसको हम लोग ए में रखेंगे। First complete it, then flip to next one, that is category B. And if you get time, if you have time, or you have studied very properly throughout the period, I mean 4 to 5 years, 4 to 5 months, और उसको अगर आपने प्रॉपरली पढ़ा है उतने महीनों तक, तब तो आप सी भी इजिली कवर कर सकते हो, वरना ए एंड बी मोर देन इनफ है आपके लिए जहां पे अभी खड़े हो। मैंने कैटेगरी ए में जो चैप्टर्स रखे हैं आपको, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे जो हमारा इजी बन के आएगा, जैसे फाइनल अकाउंट, याद है 11th क्लास में हम लोग पढ़ा करते थे। और ये फाइनल अकाउंट जो हमारा आएगा, इसी में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी आता है, लेकिन मैं उसको फाइनल अकाउंट ही मानता हूं। ये किसका होता है? प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप जो 11th क्लास में उन्होंने पढ़ा था, या यस। द सेकेंड वन इसमें मैंने डाला है पार्टनरशिप। एंड द थर्ड वन इज एनपीओ, राइट, या। अब ये जो कैटेगरी ए है, ये कितना मार्क्स आपको देने जा रहा है? यू थिंक ऑफ, व्हाट यू थिंक? ये आपको मिनिमम 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 वर्स्ट केस में भी आपको ये देगा 35 मार्क्स का, आपको ये तैयार कर देगा। एमपीओ कितनी छोटी चीज है। फन अकाउंट मैंने तैयार ऑलरेडी, पार्टनरशिप भी जान पहचान का है, 12th में पढ़ा है, और इसको मैं कराऊंगा भी आपको, गारंटीड।
पार्टनरशिप तो बॉस यूं करा दूंगा कि एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। फाइनल अकाउंट तो आपका खुद ही ठीक होएगा। और जो हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसमें बस 2 3 4 5 आइटम है जो आपको परेशान करता है, उसका ट्रीटमेंट मैं सिखा दूंगा, फिर क्वेश्चन बना के दिखा दूंगा, फिर आपका इसलिए हो जाएगा। एंड कैटेगरी बी, ये ज्यादा मेरे लिए एक्साइटमेंट है। कैटेगरी बी में आप खुद हंसोगे। आपको इसमें करना है जर्नल, आपको इसमें सीखना है लेजर, और आपको इसमें सीखना है ट्रायल बैलेंस। अब बताओ ये कौन नहीं जानता, अगर आप सीए के स्टूडेंट हो तो यार तो ये तो ऐसे ही जानना होता है। एंड द लास्ट वन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, राइट या। ये आप इसको उठा लिया, और फिर आपने इनको आप एक इसको बेसिक मान के चलेंगे हम लोग। इसको मैं बेसिक कहता हूँ, प्रॉपर नोट्स भी दूंगा आपको। और उसके बाद से वही जो हमारा एक इजी सा चैप्टर होता है, जिसे मैं बोलता हूँ लाल गढ़धारी चैप्टर्स, जो आराम से हर आदमी कर सकता है। बीआरएस नहीं पढ़ा था हम लोगों ने 11th क्लास में, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स, इन्वेंटरीज, चुटकी में कराऊंगा इसको, और डेप्रिसिएशन। ये सारे 11th के चैप्टर्स आ गए। एक अगर छोड़ दिया जाए किसको, इन्वेंट्रीज को। ये जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस 1 सीट में मेरा मानना है कि अगर कोई सीपीटी का स्टूडेंट है, रियली सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट है, तो 1 सीट में 2 आवर्स मोर देन इनफ है ये इन तीनों चैप्टर्स को एक साथ करने के लिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में कुछ टेक्निक है, वो मैं बताऊंगा आपको, वो मैं आपको बताऊंगा, वो भी बहुत आराम से आप कर लोगे। बीआरएस तो बस 15 मिनट का गेम है, वो मैं आपको टेक्निक सिखा दूंगा, फिर क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करने हैं कर लो आप। उसके बाद से डेप्रिसिएशन है, जो हम लोगों को डेप्रिसिएशन पढ़ना है, उसमें भी आपको मैं एक क्लास पूरा दे दूंगा, इजिली हो जाएगा आपका। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में अगर मैं देखूं तो 2 3 पॉइंट है पूरे चैप्टर्स में जहां थोड़ी सी एनर्जी मांगती है आपकी, वो मैं आपको करा के दिखा दूंगा। कहीं ना कहीं मैं ए से ज्यादा एक्साइटेड बी में हूं, राइट यस। क्योंकि बी में अगर आप उठा के देखो तो ये सारे चैप्टर्स आपके वही हैं जो 11th के हैं, और ये काफी इजी भी आएगा। देखने से लग रहा है नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत है, लेकिन कुछ है नहीं इसमें। बेसिकली ये पूरा मिला के अगर आप करोगे तो 6 से 7 घंटे की स्टडी है आपकी। हाँ सही सुना आपने, 6 से 7 घंटे का। आपको लग रहा होगा अरे सर आप तो बहुत इजीली बता रहे हो उसको। हाँ यार 6 से 7 घंटे। आई विल प्रोवाइड यू ना, आई प्रोवाइड यू प्रॉपर नोट्स एंड आई विल गाइड यू ना। वीडियोस आएंगे इसके लिए, राइट यस। बस इतना सा काम करना यार, वीडियोस को लाइक करते जाना और सब्सक्राइब करते जाना यार, करवाते भी जाना। इफ आई एम प्रोवाइडिंग यू समथिंग, गिव मी समथिंग इन रिटर्न यार। क्विड प्रो क्यों तो जानते हो ना तुम, लॉ में पढ़ा होगा आपने। तो यार इसी पे दुनिया चलती है। द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, इसका भी इंपॉर्टेंस है। इसको मैं 2 हिस्सों में बांटूंगा, इसको सी को। इसमें मैंने करा क्या है कि इसमें मैंने एक कंपनी को ले लिया है, अब बाकी यहां पर रेस्ट चैप्टर्स को ले लिया है, रेस्ट चैप्टर्स को ले लिया, राइट यस। तो इसमें क्या करना कि ये जो कंपनी है ना अपना, इसकी जो अकाउंटिंग है ना कंपनी की, ये कितना मार्क्स देगा, और बाकी जो रेस्ट मार्क्स है वो सोच लो आप। मैं आपको बता रहा हूं, वेट वेट, डोंट मेक हेस्ट। तो कंपनी आपको ऑन एन एवरेज ये आपको 13 नंबर देने जा रहे कंपनी। और ये जो आपका कैटेगरी बी है सर, ये आपको देने जा रहा है, मैं बता दूं, ये आपको 28 मार्क्स मिनिमम देने जा रहा है। तो हम लोग जोड़ते हैं इसको, इसको गोली मारो। मैं बस इतना ही उम्मीद कर रहा हूं आपसे। तो अब देखो तो जरा मैं यहाँ ऐड करके दिखाऊं आपको कि टोटल आपका कितना मार्क्स तैयार हो जाएगा। 35 प्लस 28 प्लस 13, मैं चलाऊं कैलकुलेटर। हम सीए लोग बगैर कैलकुलेटर के काम कहाँ कर पाते सर। 76 मार्क्स सर, 76 76 या ठीक से बना दो तो 70 कहाँ गया यार। ठीक है ना, मैं तो 60 मांगा था तुमसे।
तो ये हमारे तैयारी का, ये हमारे प्रिपरेशन का मोड होएगा। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले करना क्या है, इसको क्रैक करने का तरीका मैं बताता हूं आपको। अगर तुम्हारी अकाउंटिंग थोड़ी ठीक नहीं है, मैं मान के चलता हूं अगर आप में से कोई ऐसा है, तो उनको मैं पहले कमजोर का मैं ख्याल कर लूं। उनको पहले क्या करना है कि ये 3 चीजें करनी है। जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस 1 सीट में 2 आवर्स मोर देन इनफ है, 2 आवर्स मोर देन इनफ, यस। उसके बाद से ये करने के बाद तब आपको इस पे आ जाना है, फाइनल अकाउंट पे, राइट, ये कर लेना है। उसके बाद से ये करने के बाद फिर आप पार्टनरशिप कर लो और फिर एनपीओ कर लो। ऐसा फायदा क्या होएगा कि जर्नल और लेजर और ट्रायल बैलेंस ना फाइनल अकाउंट के साथ ही तैयार हो जाएगा तुम्हारा। ये फाइनल अकाउंट के साथ ही आपका प्रिपेयर हो जाएगा, बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो, क्योंकि लिंकिंग है सब में। उसके बाद से पार्टनरशिप, ये करने के बाद तब हम लोग एनपीओ कर लेंगे, राइट। ये जब कर लेना तब उसके बाद से आपको क्या करना है, ये बीआरएस करना है। थोड़ा इजी मिक्सचर बना के, देखो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुछ लोग कम पढ़ के और मजे के साथ पढ़ के बहुत इजीली क्रैक कर लेते हैं एग्जाम, and some guys are there who just burn their midnight oil and just input much but just get output nothing. Why? क्योंकि उनका मोड ऑफ प्रिपरेशन गलत होता है यार, वो एनर्जेटिकली पढ़ाई नहीं कर पाते, वो बस एक टीडस अंदाज में पढ़ाई कर रहे हैं, ट्रेडिशनल अंदाज में। मेक योर स्टडी इंटरेस्टिंग, इट्स योर ड्यूटी। और मिक्सचर लाइक के ऐसे कौन चैप्टर के बाद कौन सा पढ़ें ताकि एक थोड़ा सा मुश्किल हो, एक थोड़ा इजी हो। इसमें क्या होगा, तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहेगा। सपोज यू आर जस्ट क्रैकिंग स्मार्ट चैप्टर्स इन फर्स्ट गो, यू आर गोइंग टू बी हैरेस्ड। हो सकता है कि आपको आप हिम्मत भी हार जाएं, या आप अपने कॉन्फिडेंस भी लूज कर जाएं, यार बड़ी मुश्किलें हो नहीं रहा है। लेकिन अगर परेशानी आसानी टफ इजी का अगर आप मिला के चलो, तो कभी खुशी कभी गम की फीलिंग आती रहेगी सर। आगे देखना, उसके बाद से बीआरएस कर लेना, ये काफी इजी हो जाएगा, पूरा करा दूंगा मैं आपको। 15 मिनट का मैंने बताया गेम है ये आपका। उसके बाद से करना क्या, डेप्रिसिएशन करना नहीं, यानी इसमें देखा जाए तो फर्स्ट ये करना है, सेकंड ये करना है सर, थर्ड ये करना है सर, और फोर्थ में ये, फिर फिफ्थ में आपको ये करना है, सिक्स्थ में ये, लास्ट में सेवेंथ में ये करना है। आप समझ रहे हो, इतना करते के साथ तुमको फीलिंग 63 मार्क्स की आ जाएगी। और कंपनी अकाउंट लास्ट में, कंपनी अकाउंट मैंने क्यू सी में अलग छांट दिया यार, कंपनी अकाउंट को काफी छोटा कर दिया। जब सीपीटी हुआ करता था तो इसमें प्रेफरेंस शेयर, फिर उसका रिडेम्पशन, या फिर उसके बाद से डिवेंचर का रिडेम्पशन वगैरह सारी चीजें थी। लेकिन अब वो क्या किया है कि अब उन सारी चीजों को खत्म कर दिया है, तो काफी छोटा हो गया ये। इसका 2 पेज का थियरी टू द पॉइंट क्रक्स निकाल के आपको दे दूंगा, और फिर जितने टाइप्स की प्रॉब्लम बन सकते हैं उसको मैं एक एक प्रॉब्लम करके दिखा दूंगा। यूं हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा यार। फिर ये 76 मार्क्स, मैं यार बोलूंगा यार, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुमने पढ़ाई ठीक से नहीं करी है, इधर को हाथ मत डालो यार, बस इतना कर लो यार, एप्रोप्रिएट करो ना, एप्रोप्रिएट करो। और इधर में भी आपको मैं बता दूं, जो बेसिक्स है ना उसका थियरी मैंने तैयार करा हुआ है टू द पॉइंट एग्जाम के नजरिए से, वो मैं दे दूंगा यार, वो तुमने कर लेना। बाकी जो स्पेशल अकाउंटिंग्स होते हैं ना, वो जमा हो जाता है एक साथ। टाइम मिले तो उधर जिसमें तुमको जो इजी लगे हाथ डालना, वरना छोड़ देना। 80 मार्क्स एक माना जाता है गुड। 80 मार्क्स को अगर टारगेट करके चल रहे हो, तो तुम सोचो अगर 80 मार्क्स का बना के, अकाउंटिंग में मार्क्स सॉलिड आएगा, पहले मैं बताता हूँ। ये मैथ्स की तरह मार्क्स देता है यार। अगर इसमें आपने प्रॉपर नोट्स डाला, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा आईसीआई, थैंक्स टू आईसीआई, कि ये हमारे यहाँ स्टेप मार्किंग करता है। और स्टेप मार्किंग जब करेगा, तो अगर आपके आंसर गलत भी आ गया ना, फिर भी आपको उसमें एक प्रोपोर्शनेट मार्क्स मिल जाएगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि 80 मार्क्स आपने बनाया, और मान लो तुम्हारा करेक्शन लेवल 75% पे ही आता है, तो 80 का अगर हम लोग 75 मार्क्स ही करके चले, तो 60 नंबर तो आ गया नहीं यार अपना टारगेट। अरे भागते भूत की लंगोट भली यार, जहां तुम एक थीन क्या कहते हैं उसको, मार्जिन पे खड़े थे, आज तुमको ला के मैंने इतना बड़े लेवल पे खड़ा कर दिया। थोड़ा सा थैंक यू तो बोलो यार। यस, तो ये 60 मार्क्स तुम्हारे यहाँ से बन जाएंगे इजिली, राइट। या अब इसमें सर हमारा जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस कुछ थियरी आपके पास, ये इसमें कहोगे, अगर तुमने कमेंट्स में डिमांड डालोगे
तो दे दूंगा एक क्लास 1 गो में। मैं अगर इसको कराऊंगा तो मुश्किल से 40 मिनट्स का होएगा। तुम्हारे लिए मैंने 2 घंटे टाइम दिए थे इसके, ठीक है ना? और फिर फाइनल अकाउंट उधर चला जाता है। तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं वहां पे आपको फिर एक नेक्स्ट वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, राइट? तो इस मोड ऑफ प्रिपरेशन पे आप अपनी प्रिपरेशन तैयार करो, फिर देखो और कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैं वहां पे नंबर भी डाल दूंगा, आप मुझे इनबॉक्स कर दो, मैं आपको whenever I get time I will reply, right? या और नहीं तो व्हाट्सएप है, आप उसमें भी आ सकते हैं, अपना इस ग्लोकल का ही, जो ग्लोकल कॉमर्स आपका ये चैनल है उस पे। और फिर कल मैं आपको वीडियो लेके आऊंगा जो आपको देगा प्रॉपर एक जो मैथ्स है ना उस पे हम लोग बात करेंगे। ये 200 मार्क्स 100 मार्क्स यार, 2 चैप्टर मिलके, ये 2 पेपर मिलके हम लोग का 200 नंबर का होता है और ये सॉलिड है। अकाउंट्स में मार्क्स ज्यादा निकालना है और अगर आप उधर चले जाते हो मैथ्स में, तो मैथ्स में पहले सेफ जोन में आना है, फिर इसको सरप्लस लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि मैथ्स में अक्सर बच्चे हमारे फंस जाते हैं। मैथ्स में पास कराने के लिए ही हमारे सी इंस्टीट्यूट ने देखा कि रिजल्ट इतना खराब हो रहा है कि रीजनिंग ला के डाला 20 मार्क्स का, क्योंकि वो बहुत इजी है और बहुत इनकैशिंग है। कल एनीवे कल बात करेंगे उसका। ये हो गया मेरी तरफ। अब ये रेस्ट चैप्टर में जो भी तुम्हारे पहले से प्रिपरेशन है, तुमको इजी लगता है, वो प्लस है यार, वो बोनस है तुम्हारे लिए। इसलिए मैंने 80 मार्क्स ऊपर में लिया है, 76 हो रहा है, मैं 80 मार्क्स, क्योंकि ऐसा मैं मान के नहीं चलता कि ये मान ही नहीं सकता कि इतने सारे चैप्टर्स में से तुम्हारा एक दो भी नहीं तैयार होगा। जैसे तुम उठा के देख लो लास्ट वाला, आप एवरेज ड्यू डेट देख लो, करंट अकाउंट, ये क्या है? 5 मिनट का गेम है, 5 मिनट का चैप्टर है वो सब, 5 मिनट में उसका कॉन्सेप्ट डील होता है। तो वो सब 3-4 नंबर तो तुमको दे ही देते हैं ना इजिली। तो इसीलिए मैंने 80 मार्क्स लेके चला है। तो आप प्लीज इस पे करो, कैसे कहा मैंने कि पहले आपको जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस कर लेना है, उसके बाद फाइनल अकाउंट पे आ जाना है, फिर पार्टनरशिप कर लेना है, फिर एनपीओ कर लेना है, फिर इधर लौट के आना है बीआरएस, एकदम इजी चीज। फिर आपको आ जाना है किस पे? डेप्रिसिएशन पे। और फिर आ जाना है आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ ईरर पे। और लास्ट में आप लोग आपको कर लेना है इन्वेंट्रीज। ये सब करने के बाद ये एक कर लेंगे आप, 63 मार्क्स आपका प्रिपेयर हो जाएगा। फिर हमें आ जाना है कंपनी, और फिर यहाँ से हमारा 13 मार्क्स का यहाँ से तैयार होकर 76 चला जाएगा। इसमें से कोई भी अगर आपका चैप्टर तैयार है जो आपको अच्छा लगे उसमें से कर लो। ये 80 और 80 आपको देने जा रहा है, 25% मैंने लेस कर दिया, 75% ही आपको मैंने कहा कि मार्क्स अगर आपका आता है तो 60 नंबर आएंगे सर। उसमें भी कैसे लाएंगे, क्या तरीका होगा, वो भी मैं करा दूंगा आपको, ठीक है ना? ये मैंने एक चैलेंज एक्सेप्ट करके आपको किया है। जस्ट स्टे विद मी एंड स्टे इन टच। चैनल सब्सक्राइब करते रहो प्लीज प्लीज, और अपने दोस्तों में इसको आगे बढ़ाते रहो ताकि सब फायदा उठाएं। और जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जितने कमेंट्स आएंगे, जितना आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा, यकीनन और ज्यादा करने का मन करेगा और ज्यादा आपके लिए वीडियो मैं बनाता रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।